नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में कोरोना ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में यहां 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। कहीं दवा के लिए लोग कतार में खड़े हैं तो कहीं शवों की कतार अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इस बीच दिल्ली में रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की यह तस्वीर सरहन पैदा कर रही है। एक ही बेड पर दो मरीज का इलाज चल रहा है। महामारी के खौफनाक रूप के सामने हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि अभी राजधानी में बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन एलएनजेपी से आई इस तस्वीर ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। Last year also we have not seen such a bad situation. This time the number is very high and increasing very rapidly, going very fast speed. अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए। भदभदा शमशान घाट पर एक साथ 40 चिताएं जल रही हैं। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। न्यूज 24 ने इस फोटो जर्नलिस्ट से बात की जिनके कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। मैंने गैसकांड में 84 में भी असाइनमेंट किया है कवरेज का लिए, लेकिन जितनी भयावहता कल दिखी है उतनी उस टाइम भी नहीं दिखी। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन अपनी सरकार को फजीहत से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस तस्वीर को ही झुटलाने पर आमादा है। अब भी दावा कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। हमने पहले भी स्पष्ट किया था, जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, और दोनों ही तरह के मृत्यु के व्यक्तियों का कोरोना प्रोटोकॉल से होता है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो या संदिग्ध हो। इसलिए ये अंतर हमें देखने को मिलता है। सही मायने में हमारे सरकार की ना मंशा है ना निर्देश है कि हम किसी भी तरह आंकड़े को छुपाएं। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप के हालात को भयावह बताया है। हालांकि दूसरी लहर से लड़ने में भारत के संसाधन भी बौने साबित हो रहे हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम के मिनी लॉकडाउन से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो गई है। लोग सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने लापरवाही करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि यहां भी कोरोना का इलाज मुश्किल हो रहा है। कहीं बेड की कमी है तो कहीं दवा की कालाबाजारी हो रही है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम जरूर हुई, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा जैसा कुछ नहीं था। दुकानों के शटर बंद थे, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी। ऐसे में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया, ये जानने के लिए कि किसका घर से निकलना जरूरी था और कौन नियम तोड़ रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। सड़कों पर भीड़ अभी भी देखी जा रही है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अगर बहुत ही जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। मुंबई की सड़कों पर भले ही गाड़ियां दिख रही हों, लेकिन रोजी रोटी का सवाल बड़ा हो गया है। जो ऑटो वाले पहले 1000-1500 आराम से कमा लेते थे, उन्हें 500 कमाना भी मुश्किल हो रहा है। कल तो ठीक था, थोड़ा सा मतलब हो गया। आज तो एकदम सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, खाली खाली बस। कुछ आदमी नहीं है, पब्लिक नहीं है तो कहाँ मिलेंगे। अभी देखिए एक आए हैं, बोल रहे हैं शेयरिंग पे चलो। मीटर का भाड़ा शेयरिंग कहाँ से मारेंगे। पहले शाम तक 1000, 1200, 1300 रुपये का 800, 900, 1000 बच जाता था। अब तो 500 का, 200 का धंधा, 300 का धंधा करने में शाम हो जा रहा है। ऑटो में सवार शख्स भी लॉकडाउन से परेशान है। कोरोना से डरे हैं, लेकिन पेट ने इन्हें घर से निकलने को मजबूर कर दिया है। आने में बहुत दिक्कत हो रही है और पब्लिक जो पहले परेशानी नहीं थी वो अब ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के लिए अच्छा हुआ था आने जाना, लेकिन फिर दोबारा परेशानी आ गई है। पब्लिक बेवजह तो नहीं निकलेगी, अपने काम से ही निकलेगी। किसको अच्छा लगता है कि बेवजह निकलना। पब्लिक जो है ना डर के मारे बाहर नहीं निकल रही, शॉपिंग मॉल में नहीं जा रही, किसी दुकान पर नहीं जा रही पब्लिक। ये डर की वजह जो कि पब्लिक नहीं जा रही। मुंबई पुलिस सभी वाहनों को रोक रही है, जरूरी दस्तावेज मांग रही है, मिनी लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रशासन हर स्तर पर कोशिश जरूर कर रहा है। लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। चौक चौराहों पर पुलिस की टीम लोगों को कानून कायदे बता रही है। लापरवाही करने वालों को फटकार लगा रही है, क्योंकि गाड़ियों में लोग सामान की तरह लदे। बाइक पर भी 4-4 लोग सफर कर रहे हैं। हमने एक्शन शुरू किया है और जितने भी प्रमुख चौक और रास्ते हैं
वहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाकर किसी भी जो बिना कारण रास्ते पे निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नागपुर पुलिस की नजर न सिर्फ सड़क पर है बल्कि उस गोरख धंधे पर भी है जो जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, जीवनदायिनी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने छापा मारकर ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक डॉक्टर और 3 दवा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। रेमडेसिविर के ब्लैक मार्केटिंग के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी। गोपनीय माहिती के आधार पर रेड की गई थी। एक डॉक्टर और 3 ब्रदर्स को अरेस्ट किए गए हैं। 15 रेमडेसिविर वायल्स जब्त किए गए हैं। नागपुर में लोग रेमडेसिविर दवा की किल्लत से परेशान हैं तो मुंबई के अस्पतालों में बेड का टोटा है। कोरोना मरीजों को लेकर परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। आम्ही इथे 1 तास उभारलेलो आहे, आम्हाला इथून दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आणि आयसीयू बेड इथं आहे बोलले आणि आम्ही इथं आलो आणि 1 तास झाला तर आम्हाला इथं आयसीयू बेड नाही म्हणतात आणि इथून आम्ही कुठे जायचं आम्हाला सांगत पण नाही कोण। आम्हाला आयसीयूचा ॲक्सिडेंट सफर चालू आहे गाडीतला। लोगों का आक्रोश अस्पताल प्रबंधन पर फूट रहा है, लेकिन डॉक्टर भी क्या करें, सरकार ने माकूल इंतजाम किया ही नहीं। लिहाजा मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी है। नागपुर से नरेंद्र पुरी के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों के सामने एक बार फिर पिछले साल वाली चुनौती खड़ी हो गई। काम धंधा बंद होने से प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है, लेकिन हर किसी को टिकट नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना न सिर्फ इंसानों की जिंदगी छीन रहा है बल्कि उसकी रोजी रोटी भी छीन रहा है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ये भीड़ इसी की तस्दीक कर रही है। रोजी रोजगार के लिए मुंबई को ठिकाना बनाने वाले लोगों को अब इस शहर से डर लगने लगा है। बोरिया बिस्तर के साथ सारे लोग अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। बीवी बच्चों के साथ लोग ट्रेन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। मुंबई में आंशिक लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लोग अलग अलग शहरों और राज्यों के लिए अपनी घर की तरफ रुक कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर और यहाँ पर भी रेलवे प्रशासन के द्वारा हर सभी का टिकट चेक किया जा रहा है। जिनका टिकट कंफर्म है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। स्टेशन पर आरपीएफ और मुंबई पुलिस का पहरा है। हर किसी का टिकट चेक हो रहा है। प्लेटफॉर्म तक सिर्फ वो ही पहुंच पा रहे हैं जिनका टिकट कंफर्म है। जिनकी वेटिंग टिकट है उन्हें बैरंग वापस लौटाया जा रहा है। टिकट कंफर्म टिकट वाला को भेज रहे हैं और एसी वाला को भेज रहे हैं और बिना वेटिंग लिस्ट वाला को नहीं भेज रहे। स्टेशन टिकट काउंटर पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी बढ़ाई हैं, लेकिन हर किसी को अब भी अपनी मंजिल तक का टिकट नहीं मिल रहा। टिकट काउंटर पर भी लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लोग यहाँ पर टिकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तत्काल हो या फिर वैसे ही टिकट इन्हें कंफर्म मिल जाए, क्योंकि कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी लगातार चालू हो रही हैं। लेकिन लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में लोग जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकल रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बिहार और यूपी जाने वाले प्रवासी मजदूरों का बसेरा है। ज्यादातर के पास टिकट नहीं है, लेकिन वो हर हाल में घर जाना चाहते हैं, क्योंकि रोजी रोटी छिन चुकी है, जेब खाली हो चुकी है। अगर हम लोग अभी इधर रुकेंगे, अगर काम मतलब अगले महीने वो काम वाला बोला है, जिसका घर था बोला है 2-3 तारीख तो मई में चालू होगा। अगर फिर लॉकडाउन लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, किधर से बैठ के खाएंगे? रूम का भाड़ा देना पड़ता है, खुराकी देना पड़ता है। स्टेशन के बाहर डेरा डाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास मुंबई में 4 दिन का खर्चा नहीं है। चाहे बढ़ई हो या फिर दर्जी, सबकी हालत एक जैसी है। काम बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया, घर पे रह के क्या करेंगे? अभी हम लोग कल बांद्रा में गए थे तो वहाँ पे हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, तो वहाँ से भगा दिए थे। मिनी लॉकडाउन में मुंबई के होटल्स भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ काम करने वाले स्टाफ भी बेरोजगार हो गए हैं। कल तक जिस माया नगरी को वो खाना खिलाते थे, अब उसी शहर में इनके लिए रोटी के लाले पड़ गए। इधर होटल पे काम करता था, बंद हो गया। अभी बंद हो गया तो इधर चालू नहीं है तो इधर भूखन मरेंगे। टिकट नहीं मिल रहा है, वही तो दिक्कत है। टिकट की आस में स्टेशन पर डेरा डाले बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर लॉकडाउन से गुस्से में हैं, क्योंकि इसके कारण इनके सामने आ गया है मुसीबतों का नया पहाड़। इधर काम धंधा बंद कर दिया, खाना मिल ही नहीं रहा, कैसे इधर बैठ के खाएगा, क्या खाएगा, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।